शरीर मानव का मिल जाए और उस मानव की देह में अगर कोई अच्छा अवसर परमात्मा यदि आपके सामने लाकर खड़ा करे तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हुआ है और भगवान आपको मंजिल तक भेजना चाहता है। प्रेशर बढ़ा अंदर का भी। ऐसे कई संसार में लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाता, और यदि वो अवसर एक बार भी आपकी जिंदगी में मिला है तो आप प्रयास करें कि उस अवसर का सदुपयोग। जन्म ले लेना, मृत्यु सागर में आ जाना, मानव की देह धारण कर लेना एक सरल विषय है, पर उस मानव देह को धारण करने के बाद यदि थोड़ा सा अवसर ऐसा जिंदगी में आ जाए कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कोई अच्छा काम कर सके तो जरूर करो। आवाज नहीं आ रही है पीछे ग्राउंड में, पीछे तक आवाज खुली है। यदि प्रभु कृपा से अवसर मिल जाए, भगवान की कृपा से यदि कोई अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो उस अवसर का सदुपयोग करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। यदि मानव का शरीर मिला है और उस मानव के शरीर में कोई अवसर अच्छा मिला है तो कर लो। एक ओवर में क्रिकेट का मैच कौन कौन देखता है? हाथ उठाओ जरा। देखते हो सब लोग? एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, 1। एक ओवर में एक ही गेंद को 6 बार फेंका जाता है। गेंद तो एक ही है। गेंद एक है, फेंका कितनी बार गया? 6 बार। क्यों फेंका गया? 6 बार मौका दिया गया कि ये गेंद फेंकी जा रही है, तुम्हें अवसर दिया जा रहा है। अगर एक गेंद बेकार निकल जाए, एक गेंद थोड़ी गड़बड़ निकल जाए, दूसरी गेंद भी अगर गड़बड़ निकल जाए तो इन 6 गेंद में से कोई एक गेंद ऐसी पकड़ लेना और उसमें ऐसा बैट चलाना कि वो गेंद 6 पर पहुंच जाए या 4 पर पहुंच जाए तो अवसर दिया।
ऐसे ही परमात्मा भी हमको अवसर देते हैं, भगवान भी हमको अवसर प्रदान करते हैं कि तुमको अवसर मिल रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे भिलाई में कथा हुई थी, अभी हमने सुनी थी, दया सिंह जी कराए। फिर किसी ने कहा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कथा हुई थी, कच्चे में गांव में हमने जितेंद्र जी जायसवाल जी यहाँ आए हुए हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर कथा आपने वनवासी आदिवासियों के लिए कराई थी, बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी कच्चे गांव में कथा हुई, हमने वहाँ सुना। फिर हमने सुना कि आप दंतेवाड़ा के पास में कथा करने आए हैं, तो वहाँ कथा का रास्ता था। आपकी कथा इतने आसपास में हमको मिल जाती है, ये प्रभु की कृपा है। क्यों मिलती है? कोई कोई प्रदेश तो ऐसे हैं कि जो इस कथा के लिए तरस रहे, कोई कोई क्षेत्र ऐसे हैं जो इस कथा को पाने के लिए अथक प्रयास कर कर बैठे हुए, अथक प्रयास। कथा पहुंच रही है, शिव महापुराण की कथा यह कुबरेश्वर धाम सीहोर से चल के यहाँ तक आ रही है, तो समझना मेरे बाबा भी 6 गेंद जैसा तुमको मौका दे रहे हैं कि किसी भी एक गेंद पर तुम छक्का चौका लगा लो, अवसर पाल कर थोड़ा आगे बढ़ो। ये अवसर दिया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये अवसर परमात्मा देता है, और जो ये अवसर अपने को मिला है, इस अवसर का सदुपयोग होना चाहिए। इसका सदुपयोग करिए। भगवान पर इतना विश्वास, भगवान पर इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता परमात्मा के चरणों के प्रति धारण कर लो कि परमात्मा आपकी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त कर दे। इतना भरोसा परमात्मा प्रति कर लो। शंभु शंभु, इतना भरोसा परमात्मा के प्रति कर लो कि परमात्मा आपके दुखों को समाप्त कर दे, कष्टों को मिटा दे। दो लड़ाई हैं, एक मैदान में लड़ाई होती है और एक अपने मन में लड़ाई होती है। जम के बोलो कहाँ कहाँ पर हो रही है? जम के बोलो। एक हो रही है मैदान में, एक हो रही है अपने मन में। दो लड़ाइयाँ हैं, एक मैदान की लड़ाई है और दूसरी मन की लड़ाई। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। ये 150 एकड़ का ग्राउंड आज बाबा की कृपा से आप लोगों की शिव भक्ति के बल पर पूरा भरा पड़ा हुआ है, पूरा। पंडालों में जगह नहीं है, टेंटों में जगह नहीं है। लोग अपना छाता चादर जो ला सकते हैं वो लेकर आए हैं और उसको लगा लगा कर बैठे हैं। कोई ने तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं लगाई है, कोई ने तुम्हारे घर पे जाकर निमंत्रण नहीं दिया, पीला चावल नहीं दिया। उसके बाद भी आप बाबा की कथा में क्यों आए हो? किस लिए आए? आने का केवल एक कारण है कि हमारा बाबा
हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभुनाथ, हमारा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव हमारी दिल की बात को सुनता है। हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा भोलेनाथ, हमारा उघड़दानी त्रिकालदर्शी हमारे मन की बातों को श्रवण करता और वो हमारे दुख को समाप्त करता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, एक बात याद रखिएगा, बहुत आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? देखिए जरा, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ, यदि कृपा करना वाला होता है तो ही आपको अपने नजदीक में लाता है, वरना लाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। दो लड़ाइयां हैं, एक लड़ाई होती है मैदान में, एक लड़ाई होती है अपने मन में। दो लड़ाई। और याद रखिए, मैदान की लड़ाई मान लो हार गए तो भी बाद में जीत सकते हो, पर मन की जो लड़ाई होती है, इसमें यदि एक बार हार गए तो फिर जिंदगी भर कभी जीत नहीं सकते। इस मैदान की लड़ाई को जीतना सरल है, मैदान की लड़ाई को लड़ना सरल है। मैदान की लड़ाई में हार भी गए तो वापिस जीत सकते हो, पर मन की लड़ाई को आप एक बार यदि हार गए तो जीत नहीं पाओ, फिर आप जीत नहीं सकते, फिर आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए मन से मत हारो। कई बेटे कहते हैं, गुरुजी हम जिन टीचर के यहाँ पर कोचिंग में जाते हैं, हम जहाँ पर हमने कोचिंग कर रखी है, हम जहाँ पढ़ाई करते हैं, वो हमको कह रहे थे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते। अब आप गुरुजी बताओ, क्या मैं ये नीट की पढ़ाई करूं ना करूं? क्या दूसरा कोई एग्ज़ाम देना चालू करूं या दूसरा कोई लक्ष्य पकड़ूं? हमने उस बेटे से कहा कि तुम्हारा दिल क्या कहता है? कहा गुरुजी लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, घर के लोग भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, और मेरे दोस्त भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, टीचर कह रहे हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर सकता, कठिन है। तो अब आप बताओ कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूं कि नहीं दूं, मैं नीट की पढ़ाई करूं कि नहीं करूं? हमने कहा बेटा, अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी ज़िंदगी का निर्णय कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम दुनिया में एक दिन धोखा खाकर बैठोगे और ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, दूसरे गला पकड़ रहा है भाई, दूसरे के कहने पर तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। दूसरे ने कह दिया कि तुम ये पढ़ाई मत करो, नहीं करी। दूसरे ने कह दिया तुम ऐसा मत करो, तुमने वैसा कर लिया। दूसरे ने कहा तुमने ये कर दिया, ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। दूसरे के कहने पर नहीं, स्वयं पर निर्भर होकर, स्वयं पर जागरूक होकर, स्वयं विचार कर कर अपनी जिंदगी स्वयं जिए। हमारे यहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत।
क्या कहा है? जम के बोलो, जम के जरा। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? कब बनोगे आप आत्मनिर्भर? दूसरा कहेगा, उसके कहने से क्या आप आत्मनिर्भर बन सकते हो? दूसरा कुछ बोलेगा तो क्या उसके बोलने से आप आत्मनिर्भर बन सकते हो? नहीं। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आप अपने बल पर आत्मनिर्भर बन सकते हो। दूसरे ने कहा कि नीट की एग्जाम मत दे, तेरे बस की नहीं है, तुमने नहीं दी। दूसरे ने कहा तुम इंजीनियर नहीं बन सकता। दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे ने बोला तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और तुमने छोड़ दी। नहीं, स्वयं को इतना प्रबल करिए